हेलो, मैं सुधाकर कुमार। प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत, इसी को प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत भी बोला जाता है। यह सिद्धांत हैरी हेस के द्वारा दिया गया, साथ ही मैकेंजी, पॉलकर और मॉर्गन ने भी इस पर काम किए। प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत प्लेटों की गति से पृथ्वी पर होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करना ही प्लेट टेक्टोनिक्स है। परिवर्तन क्या क्या होगा पृथ्वी सतह पर? तो गर्त का बढ़ना, खाड़ी का बनना, बल्लित पर्वत का निर्माण होना, भूकंप की घटनाएं आना आदि। पृथ्वी प्लेटें दोस्तों तीन प्रकार से गति कर सकती हैं। या दो प्लेटें पास में आए जिसे हम अभिसारी प्लेट गति कहते हैं। ऐसा हो सकता है कि दो प्लेटें दूर जाएं एक दूसरे से, तो इस प्रकार गति को अपसारी प्लेट गति कहते हैं। तीसरा केस यह हो सकता है कि दो प्लेटें समानांतर गति करें, जिसे हम समानांतर प्लेट गति कहते हैं। प्रश्न ये उठा कि प्लेट गति करेगा ही क्यों? दोस्तों, इसके गति का प्रमुख कारण संवहन तरंगे अथवा संवहन धाराएं हैं, जो कि पृथ्वी के मेंटन से, हॉट स्पॉट से आने वाली तरंगे होती है। जानते हैं अभिसारी गति के प्रकार और उसका प्रभाव। अभिसारी गति में तीन केस हो सकते हैं। या तो महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट का विसरण हो जाए। ऐसा उदाहरण आपको एंडीज पर्वतमाला का मिल सकता है। महासागर प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट, चूंकि महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से ज्यादा भारी होते हैं, इस कारण पृथ्वी सतह में सबसे अधिक गहराई तक महासागरीय प्लेट जाएंगे और महाद्वीपीय प्लेट ऊपर की ओर जाएंगे। इस प्रकार से के टकराव से हमें बलित पर्वत के निर्माण को देखने को मिलेगा, जो कि महाद्वीपीय प्लेट का होगा। इस प्रकार के विसरण में महासागरीय गर्त भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, महासागरीय प्लेट अधिक गहराई तक जाने के कारण वहां अधिक तापमान होते हैं, जिस कारण से महासागरीय प्लेट पिघलते हैं और बाद में यह ज्वालामुखी के सहारे ऊपर आते हैं, जिससे पर्वत का निर्माण होता है। बोल सकते हैं तो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होना। भूकंप का आना इसका प्रमुख उदाहरण है, प्रभाव है। महासागरीय प्लेट का क्षेपण होता है, जिसे हम विनाशी प्लेट गति कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है। दूसरा केस या तो यह हो सकता है कि महासागरीय प्लेट अभिसरित हो, इससे हमें द्वीप का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए बताते हैं चलें तो हवाई द्वीप, क्यूबा और जमैका देश जो बना है, इसी सिद्धांत के आधार पर बना है। वो एलुसियन द्वीप, शिकोकोई, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु द्वीप आदि। दोस्तों, जब महासागरीय प्लेट टकराते हैं और उनमें से जो प्लेट भारी होती है वो अंदर की ओर जाते हैं, और जो प्लेट हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, वो ऊपर की ओर खिसक जाते हैं। इस प्रकार से इस प्लेट में भी महासागरीय गर्त देखने को मिलता है। ज्वालामुखी क्रियाएं होती है और ज्वालामुखी के कारण द्वीप बनते हैं, जिसे हम ज्वालामुखी द्वीप चाप बोला जाता है। इस अभिसरण में महासागरीय प्लेट का क्षेपण होता है। तीसरा केस यह हो सकता है अभिसरण के केस में कि महाद्वीपीय प्लेट टकराए, अभिसरित हो जाए। इसका प्रमुख उदाहरण आपको हिमालय का बनना अर्थात हिमालय है। दोस्तों, यह हिमालय इंडियन प्लेट
और यूरोपियन प्लेट के टक्कर से बने हैं। इस प्रकार के अभिसरण के प्रमुख प्रभाव यह है कि छोटी प्लेट का क्षेपण होता है और इस क्रिया में भूकंपीय घटनाएं तो होती ही है, बल्लित पर्वत अथवा मुर्दार पर्वत का निर्माण होता है, जैसे हिमालय। दोस्तों, इस केस में ज्वालामुखी घटनाएं नहीं होती है, क्योंकि महाद्वीपीय जो प्लेट होते हैं ये ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाते हैं, अर्थात अधिक तापमान के एरिया में नहीं जा पाते हैं। जानते हैं आप सारी गति के प्रकार और इसका क्या प्रभाव पड़ते हैं। जब दो प्लेटें दूर जाती है तो इसी प्रकार की गति को अपसारी गति बोलते हैं। ऐसे में धरातल से ज्वालामुखी बाहर निकलती है, जिससे कटक का निर्माण होता है महासागर के अंदर। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताते चले तो मध्य महासागरीय कटक, मध्य अटलांटिक महाकटक इत्यादि हैं। इसमें हमें कटक के निर्माण को देखने को मिलता है, नए नए क्रस्ट बनते हैं, नई चट्टानें बनती हैं। प्लेटों के दूर जाने से ज्वालामुखी विस्फोट होती हैं, जिसके कारण भूकंपीय घटनाएं भी देखने को मिलता है। हमें याद रखना है कि जो कटक से दूर जाएंगे ना, तो हमें पुराने चट्टानें मिल जाएंगे, अर्थात उनकी उम्र बढ़ती जाएगी। दोस्तों, प्लेट ऐसा भी हो सकता है कि वो समानांतर गति करे। समानांतर गति करने का मतलब 0 डिग्री पर अथवा 180 डिग्री पर। ऐसी स्थिति में दोनों प्लेट के बीच घर्षण उत्पन्न होगा, जिससे हीट उत्पन्न होगा और हीट से एनर्जी क्रिएट होगा, जिसके कारण भूकंपीय घटनाएं भी देखने को मिलती है। कभी कभी ऐसे प्लेटों की गति से हमें भ्रंश के निर्माण भी देखने को मिलते हैं, जिसे हम ट्रांस करेंट भ्रंश कहते हैं। जय हिंद, जय भारत।